ओके सर। सर वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। और आज ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। और ये सारे पॉडकास्ट की सीरीज जो बनेगी वो हमारे एस्ट्रोलॉजी पे बनने वाली है। एंड ऑफ कोर्स यू आर द मास्टर ऑफ इट। तो इस जो मैं कहूँ कि विशाल से एक सब्जेक्ट है, समंदर जैसा एक सब्जेक्ट है, उसका बहुत कुछ है जो उसमें जानना होता है। इतना हर किसी को इतना पता नहीं होता है। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है आपकी लाइफ में कहाँ से आई, आप इसमें कैसे इंटरेस्टेड हुए, या आप कैसे इस चीज से जुड़े, मुझे ये। जी नमस्ते। नमस्ते सर। एक्चुअली मेरा जो जर्नी रहा इन एस्ट्रोलॉजी इट हैज बीन ओनली फॉर अबाउट 5 इयर्स। इसके पहले मैं आई वाज इन द हम्म। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। मैं हम्म। सेल्स एंड मार्केटिंग में काम किया था और मेरा उधर अराउंड 15 to 16 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट इंडस्ट्री। आई वर्कड वाह। एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। वहां से मैं प्रमोट होते होते आई केम टिल ईजीएम पोस्ट। तो वैसा मैं काम कर रहा हूँ सभी पैरेलली। एंड सेकेंडली मैं स्टार्ट किया था इन एस्ट्रोलॉजी इन द ईयर 2019। आई स्टार्टेड इट इन समवेयर इन जुलाई और अगस्त। आई स्टार्टेड तो दिस। ये आपकी लाइफ में अचानक से, आप एक कंपनी में काम करते करते आप अचानक से इसमें कैसे मतलब आ गए? कोई ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट जो आपकी लाइफ का हुआ? वेल देखिए, आप तो मालूम है ना, आई एम फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और वहां पे यस ऐसा सर। है कि यू नो एस्ट्रोलॉजी का कोई स्थान ही नहीं है वहाँ। कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। आई मीन दे आर द पीपल हु लिटरली टेक इट इन द बर्नर। इन जो काइंड ऑफ, या हाँ हाँ हाँ, वो सब है तो यस ऑफ या कोर्स। सी तो ये मैं आपकी लाइफ में उस वर्ल्ड में कैसे एंटर कर गया? मतलब इट वाज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इट वाज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो आपकी लाइफ में इसका कहाँ से मतलब? देखिए, मेरा ऐसा था कि आई वॉज ऑलवेज स्टक टू द ग्राउंड। मीन्स यस ऑफ कोर्स आई वॉज इन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री एंड ऑल दैट बट यू नो अपने उससे जुड़े हुए। जी हाँ, तो वैसा ही था। हम्म। एंड मैंने ये जान लिया था कि लाइक कई सारा जगह पे मैंने पढ़ा था कि एस्ट्रोलॉजी इज अ प्रेडिक्टिव साइंस एंड ऑल। आई कम फ्रॉम साउथ इंडिया। आई नो फ्रॉम केरला। और ओके। केरला में एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंस है। वी ऑलवेज टेक एस्ट्रोलॉजी वेरी सीरियसली। भले वो शादी करना हो या फिर हमें कोई अगर घर खरीदना है या कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, तो हम लोग डेफिनेटली वी ऑलवेज अप्रोच द एस्ट्रोलॉजर for their ओके। after only taking their guidance, we take a decision. This is there in Kerala. Agar if you're a Hindu, from a Hindu family, where any straight of life, we will definitely go there. अगर हमें शादी करना है तो पक्का हम लोग करते ही करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। करके हम लोग जाते थे। तो उसके पहले तो मुझे कुछ ज्यादा तो आता ही नहीं था। वी हम सब ऐसे बाय फ्लूक वी यूज्ड टू हियर दिस इज द राशि, दिस इज द नक्षत्र, ये है लग्न, बट वी वर नेवर इंटरेस्टेड इन। So after 2019 something, I realized कि मैंने काफी सारा आर्टिकल्स पढ़ा था इस पे। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी जैसा अभी अपना साइंस भी कहते हैं करके, इट इज अ प्रेडिक्टिव साइंस। दे ऑलवेज से दैट या देयर इज नथिंग इन इट। हम लोग बस इट इज आउट ऑफ फ्लूक बोला जाता है और वो कभी कभी ठीक हो जाता है। हम लोग यही हमेशा सुनते रहते हैं। ऐसे भी कहते हैं साइंटिस्ट की द प्लैनेट्स विच इज अप देयर इट्स डेड। what is या that going to do with our life and everything। नहीं यस। तो आप अभी अगर देखो, नासा हैज एक्चुअली दिस वाज माय क्वेश्चन कि बट उससे पहले मैं आपसे एक बात, इस चीज में जाने से पहले कि ये डिबेट की ये साइंस है या माइथोलॉजी है या क्या है, आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग कि आपके हिसाब से व्हाट इज एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज इट्स एसेंस, उसका सार क्या है, उसका क्या है ये एस्ट्रोलॉजी? क्या या केवल ये कुंडली का हेर फेर है, या ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है, या बस मतलब आपके आई विल कम टू दैट। मैं आपको एक बहुत हिसाब से बड़ा वो बात क्या बोल है? रहा हूँ। मैं आपको बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ। Yeah. सी लेट मी से दिस। हाँ हाँ। नासा हैज स्पेंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस, यू नो
गया वो लोग ने हम्म, सौर्य मंडल के बारे में ना, सोलर सिस्टम्स के बारे में जानने की कोशिश क्या किया। देखिए मैं फिर, यू नो द सेवन स्टार प्लैनेट्स ओनली, राइट, राइट फ्रॉम यू नो सन, मर्क्यूरी, हम्म। मार्स, वीनस, अर्थ, यू नो, देन यू मरकरी। नो जुपिटर, सैटर्न। ये तो हमारा जो पूर्वज है, हमारे जो पंडित है, ऋषि महर्षि है, ये तो कितने लाखों साल पहले बोल के गए। व्हाट इज द न्यू थिंग इन इट, आप तो बोल रहे हैं, अभी वो लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। दे फाउंड अ न्यू प्लैनेट कॉल्ड नेपच्यून एंड यूरेनस एंड प्लूटो। वो अपने यहाँ पे भी है, बट यू नो द हम्म। थिंग इज दैट वो आपका लाइफ में कोई चेंजेस नहीं लाता है, यू सी। सो दैट इज हाउ इट इज। अभी आपका, नवग्रह एज वी नो। यस, नवग्रह, नवग्रह इज अ वेरी वाइटल प्ले इन एस्ट्रोलॉजी। तो दिस इज व्हाट इट इज ना, नासा ने इतना स्पेंड करके इतना लाया, हमारा पूर्वज ने बहुत पहले ये चीज बोल के गया है, एंड देन दे से दैट दिस और इज। इसका एक सबूत भी है हमारे पास, पूरा प्रूफ है उसका। एज हमारे पास उनकी सारी संहिताएं हैं, उनकी बुक्स हम लिखे हाँ, हुए हैं जो यस हमारे यस, वैदिक समय की है। ऑफ यस। कोर्स। सो इट इज तो ऑल अपना जो महर्षिज है, दे मेडिटेटेड फॉर मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, यू नो, जस्ट टू हम्म। नो व्हाट इज अप इन द स्काई। अभी रहा बात आपका एस्ट्रोलॉजी की कैसा क्या है, देखिए, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, क्या है, और हम्म। इवन इफ यू थिंक दैट दिस इज सुपरस्टिशन और इट इज बोगस, यू आर रिलेटेड विद एस्ट्रोलॉजी। बिकॉज देखिए, अगर आप बोलते हैं कि मैं कौन है और आप कौन है, हमारा जो एज है ना, इट इज एज गुड एज ओल्ड एज भीष्मा, महाभारत का, एज ओल्ड एज रावणा, रामायण का, एज ओल्ड एज उसके पहले भी हम लोग जहाँ समुद्र मंथन जाते हैं ना, हम लोग उतना ही पुराना है। द ओनली थिंग इज मैं मेरा और आपका इंटरवल में, यू नो, कुछ गैप में हम लोग आया रहेगा ऑन प्लैनेट। अदरवाइज देखा जाएगा तो वी वेर अप इन द स्काई। कहाँ तो था, कैसा तो था, आप भी और मैं भी, यू नो, हम लोग कोई तो पत्थर थे, या फिर हम लोग कोई तो एक माउंटेन था, वी वेर अप देयर। देन वी हैड दिस कॉन्शियसनेस कि हमें जीना है, यू नो, बिकॉज वी वेर अप ऑन द स्काई फॉर मेनी लैक्स एंड लैक्स ऑफ ईयर, हम लोग ऐसे ही थे। एंड देन वी न्यू कि हमें एक लाइफ चाहिए, तो ऐसा करके हम लोग ढूंढ के आए, यू नो, वी केम इन टू दिस सोलर सिस्टम, थ्रू द सन वी केम इन टू अर्थ। एंड दिस, अभी यहां से मैं आपको लाइफ का प्रोग्रेशन बताता हूँ, यू नो, हम कैसे, हमारा सोल कैसा गया है। हमारा पूर्वज कहता है करके, वी हैव पास थ्रू 84 लाख योनीस, यू नो, योनी यस। मीन्स वजाइना, या बट यहाँ पे क्या है, योनी बोले तो लाइफ एंड डेथ, यू स्पीशीज। नो, यस, पीढ़ी नहीं, लाइफ एंड डेथ ऑफ नहीं, स्पीशीज। स्पीशीज, आई एम हाँ, टॉकिंग अबाउट स्पीशीज, स्पीशीज। यस। तो ये जो है ना, फ्रॉम, यू नो, राइट फ्रॉम, यू नो, वी केम, यू नो, वी लिव्ड हियर एज, यू नो, थ्रू द मिनरल्स, हम लोग सोते रहे, यू नो, वी स्लेप्ट इन मिनरल्स, वी वोक अप इन प्लांट्स, वी वॉकड इन एनिमल्स, एंड वी आर थिंकिंग इन मैन। तो ये वेदा का एक बहुत बड़ा, यू नो, एक वर्स है। सो दिस इज हाउ आवर जर्नी ऑफ सोल हैज, यू नो, पास्ट। मैं और आप एक तरह से देखा जाएगा तो वी आर सुपर ह्यूमंस, यू नो, बिकॉज वी हैव लिव्ड दोस 84 लाख यूनिस टू कम टू दिस ह्यूमन फॉर्म इन 2 legs। हम लोग एनिमल से कैसा डिफरेंट है, इज बिकॉज एनिमल इज वॉकिंग ऑन 4 legs, वी आर वॉकिंग ऑन 2 legs। दैट इज वाई वी आर दे आर यूनिक। सो थिंकिंग। यस, सो दिस ह्यूमन बीइंग जो है, ये ह्यूमन लाइफ जो है अपना, दिस इज द फाइनल फ्रंटियर। इसके बाद सीधा आपको मोक्ष है। ये जो है ना, ये बर्थ, यू नो, और साइकिल अगर ऑफ, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप कर्म अच्छे नहीं है तो आप वापस से कीड़े मकोड़े में ना, कन्वर्ट हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, वो मेरा तो फिलोसफी वैसा नहीं है। एक बार आप ह्यूमन फॉर्म लोगे ना, उसके बाद देयर इज नो रिवाइंड, यू नो, देयर इज नो, दिस इज अ, यू नो, सो नॉन देयर इज रिटर्न नो वर्ड। आफ्टर लाइफ और या समथिंग। देन यू आर, यू नो, टेक ये जन्म में जब ये ह्यूमन की तरह, यू नो, ये नरक में तो हमें घुसना, ओके। ये लाइफ क्या है। तो अगर हाँ। आपने बराबर नहीं किया, यू विल बी अगेन बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग अगेन, यू नो, मोक्ष मिलने तक यू विल बी बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग एंड ऑल दैट। फर्स्ट यू आर बोर्न एज ओके। फीमेल एंड देन यू आर बोर्न एज मेल। Like I was a female somewhere, you know, and after that I progressed to male. You are now a female, then you will be progressed to male. उसके बाद there is no return back. You will not become, you know, फीमेल और मेल अगेन, मेल और फीमेल। एक बार मेल बन गया, मेल बन गया, मैं रहूंगा। आप फिर फीमेल से यू विल प्रोग्रेस टू मेल। सो दिस इज हाउ द लॉजिक इज। ओके। ये है आपका, यू नो, ओके। यू नो, द पढ़ाव ऑफ लाइफ। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी प्लेस अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट रोल। बिकॉज आपका जो एक स्पेसिफिक कुंडली बोलेगा तो इट इज लाइक, यू नो, आपका एक फोटो निकाला,
लेट्स से एट दिस जंक्शन, ओके। तो आपका एक स्पेसिफिक डिग्री में आपका सर टिल्टेड है, आपका बॉडी टिल्टेड है, बराबर, एक स्पेसिफिक एंगल। हम्म। तो ये जब हम लोग कुंडली लेते हैं ना, वो भी एग्जैक्टली वैसे ही है। एक एक आप, यू आर बोर्न ऑन अ स्पेसिफिक ईयर, ऑन अ स्पेसिफिक मंथ, ऑन अ स्पेसिफिक डे, ओके। इट्स लाइक योर बायोडाटा। आपका बर्थडे हो गया, डे, मंथ एंड ईयर, राइट। अब वो डे, यस। मंथ एंड ईयर क्या है? लाइक देर, इज इट अ कृष्णा पक्ष और इज इट अ शुक्ला पक्ष? दैट मीन्स शुक्ल इज इट द पक्ष। व्हाइट फेस ऑफ मून और इज इट द ब्लैक फेस ऑफ मून? बिकॉज ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। यू हम्म। अंडरस्टैंड दिस? बिकॉज द व्हाइट फेस बोलेगा तो क्या है, द इंडिविजुअल हैज अ स्पेसिफिक पर्सनैलिटी। ब्लैक फेस बोलेगा तो क्या है, दैट इंडिविजुअल हैज अ स्पेसिफिक पर्सनैलिटी। वो बहुत डिफरेंट होता है, तो वो जानना बहुत हम्म। जरूरी है। देन सेकेंडली देर इज समथिंग कॉल्ड एज संवत्सरा। ओके, संवत्सरा बोले तो क्वालिटी ऑफ द ईयर। लाइक मैं, आई वॉज born in 1977, you might have born in some year, so my quality of year was completely different from your quality of year. आपका स्टक हो गया क्या? ओके, बिल्कुल। जी। नो सर, आई एम लिसनिंग। या तो सो ये जो हमारा जो पैटर्न है, जिसे ये लोग कहते हैं सुपरस्टिशन, अगर आप इसको साइंटिफिकली गौर करें तो आपके पास एक वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है। यू अंडरस्टैंड? हम्म। संवत्सरा बोले, सी देयर आर 60 संवत्सरा। अभी आपने सुना होगा ना, एक टाइम पे गवर्नमेंट ने 60 ईयर्स पे रिटायर करता था, यस। once we are reaching 60 years of, so there are 60 संवत्सरा। ये 60 के बाद ये फिर से ऑन अ लूप, ये चलता रहता है, लूप इन लूप आउट की तरह, तो वैसे ही अपना ब्लैक फेस एंड व्हाइट फेस ऑफ द मून, ब्लैक फेस और व्हाइट फेस हो गया तो एक मंथ हो गया, ऐसा करके 12 मंथ्स हो गया, दैट 12 मंथ्स तो मेक्स 1 ईयर। संवत्सर और ईयर में क्या मतलब डिफरेंस आप Samvatsara कुछ is only the quality of the year. See, there are 60 क्वालिटी। Samvatsara. There are certain Samvatsara जिसमें you will have a good gain. आपको बहुत पैसा मिलेगा. The quality of the year is very good. There are certain Samvatsara when the year is not going to be good. There are certain Samvatsara which is good for something or bad for something. ऐसा करके देर आर 60 डिफरेंट संवत्सरा। ये मैंने अपना वेबसाइट में और आपको एक क्लियरली, हाँ। मैंने अपने वेबसाइट में एक लिंक दिया है, ओनली मेंशनिंग अबाउट संवत्सरा, द डिफरेंट संवत्सरा। उसमें आपको जाना है, वहां पे सिर्फ आपको आपका बर्थ डेट जो है वो देख के आपको पता चलेगा आपका जो संवत्सरा है ये है, और वहां जाके आई गिवन द डिटेल ऑफ दैट स्पेसिफिक संवत्सरा। तो आपको समझेगा ओके, वो टाइम पे जब आप पैदा हो गया था, वो टाइम पे क्वालिटी क्या था वो ईयर का। आप समझ रहे हो? देन देर आर स्पेसिफिक तिथिस, यू नो देर इज समथिंग कॉल्ड एज पंचांगा। आपने भी सुना होगा पंचांगा जो पंचांग। है, यस। जो हाँ। पंडित लोग जो है वो बहुत बहुत सीरियसली एंड रिलीजियसली दे फॉलो, बिकॉज उनको मुहूर्त निकालना पड़ता है और सर्टन पूजा करना पड़ता है, तो उसके लिए वो लगता है। या यहाँ पे इन बिल्कुल। इन एस्ट्रोलॉजी पंचांगा प्लेस अ वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन, बिकॉज आप जब पैदा हो गया था ना, उस टाइम पे पंचांगा मैटर्स द मोस्ट। आपको जैसा कंप्यूटर मालूम होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ बायोस, बेसिक इनपुट यस। आउटपुट सिस्टम, बराबर। पंचांगा इज एग्जैक्टली वर्किंग लाइक द बायोस ऑफ योर कुंडली। ये इनपुट ले रहा है, मैं उसको मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, आपका कुंडली बाहर आ रहा है। यू अंडरस्टूड? तो ये जो यस। पंचांगा है, इसमें ना देयर आर 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन पंचांगा which is very 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 vital. One is vara, then there is the tithi, then there is a karana, and then there is a yoga. vara tithi uh, vara तिथि ना, सॉरी, वारा, तिथि, नक्षत्र, ओके, करना, नक्षत्र। योगा, ओके। योग। तो ये 5 चीज ना, जैसा पैदा होता है उस टाइम पे हम लोग को ये 5 एसेंशियल थिंग्स हैज टू बी टेकन वाइटली इनटू कंसिडरेशन। अब ये 5 चीजें क्या होता है? वारा इज द डे, यू आर पर्टिकुलरली born on a specific day, Monday, Tuesday, Wednesday, डे। या। okay? तिथि इज द डेट। डेट बोलेगा तो इसमें, डेट बोलेगा तो इट्स नॉट 20, 30 अगस्त 2029, वो तिथि नहीं है। तिथि बोलेगा तो वो व्हाइट फेस, जैसे मैं बोला ना, लेट्स से व्हाइट फेस एंड ब्लैक फेस।
कृष्णा पक्षा शुक्ला हाँ पक्षा, हाँ। वो पक्षा में कौन सा डे को आप पैदा हो गया, इज लाइक इट प्रथम, द्वितीय, तृतीय। द्वितीय, यस यस, अच्छा। ये ओके। वो बिकॉज लाइक देर आर एकादशी 15, जहां तक या आती है, आई गेस। देर आर नो नो फिफ्टीन, इन अ पक्षा देर मतलब आर 15, 15 days, 15 15 डेज। days. Okay, the first day is let's say Amavasya or Purnima. Okay, which पूर्णिमा। is either या Krishna Paksha or the Shukla Paksha. शुक्ल So पक्ष। from that day, let's say पर पूर्णिमा, तो वहां से द फर्स्ट डे होगा प्रतिपदा, वहां से लेके द लास्ट डे विल 15th बी डे। द चतुर्दशी, यस। चतुर्दशी। चतुर्दशी। उसके बाद आता है फिर आपका अमावास्या, एंड लाइक दैट इट इज अमावस्या। कंटिन्यू। तो इसमें आपका जो डे है दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, वेर यू बोर्न ऑन द सिक्स्थ डे और द एट्थ डे और द नाइन्थ डे, ये बहुत मैटर करता है, बिकॉज हम लोग को देखना पड़ता है वो हिसाब से क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स में ना ये सब बहुत कुछ जुड़ता है, लाइक योर डे, वो डे को स्पेसिफिकली वो डे का लॉर्ड कंसिडर करना पड़ता है। लेट्स से यू आर बोर्न ऑन संडे, तो सन इज योर लॉर्ड, यू नो, तो आप में काफी वो सन का एक लीडरशिप वो क्वालिटीज आएगा। क्वालिटीज होंगी। यस, विथ रेस्पेक्ट टू योर डे। ओके, वो डे में आप जब पैदा हो गए तो द मून, स्पेसिफिकली द चंद्रा, वॉस इन विच नक्षत्र, वो हमें देखना बहुत जरूरी है, विन विच So नक्षत्र में। basically, moon is something which is very, very important in मून इज astrology. द कैप्टन ऑफ नवग्रह। Okay. वाई इज बिकॉज मून सबसे फास्ट ट्रैवल करता है। Mhm. ओके, And अमंग also the दिस, closest to us. and also the closest to Earth, there are only two things on this Navagraha which is visible by eye. One is sun, which is very far, and the other one is Which moon, which is is very near. and it also controls very the water activity on this Yeah, yeah, planet. yeah, yeah, yeah. And It people represents say your कि mother. हमारे अंदर भी पानी है इतना ज्यादा, 70% हाँ, is water yeah, yeah, inside. yeah. That's why it controls us, Exactly, right? exactly. वो ही सी हम लोग when we were in school ज्योग्राफी में पढ़ाया गया ना, why the tide happens, पूर्णिमा में It's because there is of a the high moon. tide, and yes, and अमावस्या में it is low, And so also water is inside us, so हमारे भी जो डेज है या हमारे मतलब जो भी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, उसमें ये बहुत मैटर करता है, द सी एनिमल्स, ऑल दिस, दे वो लोग दे मेट ऑन पूर्णिमा, बिकॉज द okay. वाइब्रेशन, द पुल, ग्रेविटेशनल पुल इज क्वाइट हाई, तो एट दैट टाइम दे मेट। वही नहीं, Okay. काफी सारे जानवर हम लोग भी करते हैं, तो ये ऐसा है। तो तो अब आपने दो बताया, तिथि बताई आपने, आपने बताया। नक्षत्र अब बताया, वारा नक्षत्र बताया क्या मैंने, तिथि बताया मैंने, नक्षत्र क्या? बताया। अभी इसमें तो होता है नक्षत्र करण। आपने नहीं बताया, नक्षत्र And क्या है? nakshatra means there are 27 nakshatras up in the sky inside the 12 zodiac signs. Okay. अभी ओके। मैं इतना बड़ा करके आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज इट नहीं विल नहीं, वो टेक अ तो हम लॉन्ग आगे करेंगे, टाइम। अभी हम बेसिक से स्टार्ट So करते हैं कि क्या है yeah, एस्ट्रोलॉजी। so in the 12 zodiac signs there are 27 nakshatras. So when you are born, we have to see the nakshatra was in sorry, we have to see the moon was in which nakshatra. Okay, so that nakshatra becomes your janma nakshatra. ये नक्षत्र इज एवरीथिंग इन योर लाइफ। यू सी, आप जब पूजा करने जाते हो इन नॉर्थ इंडिया, वो आपको गोत्र बोलते हैं, दे विल आस्क यू योर गोत्र, राइट? आप जब या साउथ इंडिया आते हो ना, वहां पे दे ऑलवेज आस्क दे योर आस्क यू नक्षत्र। नक्ष दैट इज बिकॉज नक्षत्र इज एवरीथिंग मोर वाइटल देन योर गोत्रा, because gotra you might be wrong with gotra somewhere, I'm not saying tentatively everywhere, but with nakshatra you will never ever be wrong, because that nakshatra is ओके। holding your vital characteristics, your behavior, your mental capability, your strength and weaknesses, your behavior in society. You will be, your capability to, to achieve success and or failure, all everything depends upon nakshatra. So nakshatra is everything in Kundalini, and this is ओके। derived from Panchak. ओके। ओके, सो आई थिंक इसके ऊपर नक्षत्र के ऊपर बात करना है तो वी कैन कीप एन अनदर टॉपिक। या वी विल हैव सो अनदर पॉडकास्ट ऑन इट। या, so after that comes Karna. Karna actually,
the tragedy about Karana is that 95% of the astrologers they miss this. Even I miss this when I read today. But it is the most vital part of Panchanga and your life because आपका प्रोफेशन क्या है आपका मेरा यू नो हम्म, अगर प्रोफेशन क्या है डिराइव करना है इट कैन ओनली बी डिराइव फ्रॉम करना यू अंडरस्टैंड दिस विदाउट करना यू कैन नेवर टेल व्हाट इज योर प्रोफेशन बिकॉज नक्षत्र है तो यस नक्षत्र में ये भी कह सकते हैं हम लोग आप ये प्रोफेशन में जा सकते हो वो प्रोफेशन बट हम्म। करना It इज tells you exact which field you will opt to. wow तो बट करना इज नॉट लाइक दैट करना इज एक्चुअली सेइंग योर लाइफ इज गोइंग टू दैट पाथ कोई कोई है जिसका लेट्स से गरजा करके एक गरीजा करके एक करना तो वो क्या है कि ऐसा लोग दे कैन बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो सकते हैं दे कैन बी सेल्फ एक्सप्लोरर्स दे कैन बी वेरी गुड लेक्चरर्स टीचर्स प्रोफेसर्स यू नो दे आर मोर इनटू टीचिंग काउंसलिंग काउंसलर ऐसा सब पाथ में जा सकते हैं फिर एक वनीजा हम्म, करके नाम से पता चलता है इट इज अबाउट कॉमर्स सो दे कैन डू commerce. बिजनेस यू नो सो So ऐसा हम्म, there are a lot of type of karna, or there's some categories. yeah, there are about I mean exactly I don't remember. There is about 15 or 18 something karmas. और वो भी Okay. एवरी डे वो भी ऐसा बदलता रहता है लाइक अ लूप एवरीथिंग Okay. इज अगर आप एस्ट्रोलॉजी देखोगे ना एवरीथिंग इज नॉट लूप इसीलिए इसमें आपको सोचना नहीं है आपको कनेक्ट करना है एक बार आप कनेक्ट करते हो ना ये इसको उसको उससे तो काफी सारा Hmm. कहानी जुड़ते हैं एंड दैट इज द Hmm. क्रक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये करने में बहुत मजा आता है